टॉपिक है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में दो टाइप्स हैं, पीएनपी और एनपीएन। जैसे पीएनपी की बात करूं तो दो पी के बीच में एन एक, और एनपीएन की बात करूं तो दो एन के बीच में एक पी। जैसे हम सभी ने बर्गर खाया, दो ब्रेड के बीच में एक टिक्की, वैसे ही दो पी के बीच में एक एन। ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड जो थिक रीजन होता है, चाहे पीएनपी हो चाहे एनपीएन, लेफ्ट हैंड साइड थिक रीजन को क्या बोलते हैं? अमीटर। लेफ्ट हैंड साइड थिक रीजन को क्या बोलते हैं? अमीटर। अमीटर बेसिकली हेवीली डोप्ड होता है। अमीटर बेसिकली क्या होता है? हेवीली डोप्ड होता है, और इट एमिट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को क्या करता है जी? अमिट करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारी बात है, जो थिन रीजन होता है हमारा बीच में, उसको क्या बोलते हैं? बेस। उसको क्या बोलते हैं? बेस। ये लाइटली डोप्ड होता है। ये क्या होता है जी? लाइटली डोप्ड होता है। टू प्रोवाइड प्रॉपर इंटरेक्शन बिटवीन, इट प्रोवाइड प्रॉपर इंटरेक्शन बिटवीन अमीटर एंड कलेक्टर, बिटवीन अमीटर एंड कलेक्टर। ठीक है जी। अब ये लास्ट वाला जो थिक रीजन होता है राइट हैंड साइड पे, इसको क्या बोलते हैं? कलेक्टर। इसको क्या बोलते हैं जी? कलेक्टर। ये मॉडरेटली डोप्ड होता है। ये क्या होता है जी? मॉडरेटली डोप्ड। मॉडरेटली डोप्ड का मतलब ना ज्यादा डोपिंग ना कम डोपिंग, ठीक ठीक है। इसका काम क्या होता है? टू कलेक्ट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, टू कलेक्ट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है जी। सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर। सिंबल क्या होते हैं? यहां से देखना है। ये एरो जहां लगी होती है वो उस साइड को अमीटर होता है, उस साइड को मीटर। एरो बाहर की भी हो सकती है, एरो अंदर की भी हो सकती है। एरो के बारे में भी बात करेंगे। और ये बेस और ये कलेक्टर। ठीक है जी। और दूसरा ये है एनपीएन, अभी बताऊंगा कैसे। और दूसरे का सिंबल है एरो अंदर को। एरो कहां को होगी जी? इनवर्स। पी एन पी, अमीटर, बेस और कलेक्टर। एरो अंदर को मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? होल्स। क्योंकि पी में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। पी टाइप में कौन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है? होल्स। जिधर को होल फ्लो करेगा उधर को ही करंट फ्लो करेगा, और वो ही डायरेक्शन होगी। वो ही क्या होगी जी? डायरेक्शन। और एनपीएन में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स कहां? N2P फिर N जा रहे, पर करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, इसलिए एरो क्या आई? बाहर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स है तब एरो अंदर को, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है तो एरो बाहर को। समझ आया जी? ये सिंबल हो गया। हाँ जी। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर या एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर भी कह सकते हैं। यहाँ पीएनपी एक्सप्लेन कर रहा हूँ जी मैं। पीएनपी आपको पता ही है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है जी? मीटर, बीच में बेस होता है, और ये राइट हैंड साइड क्या होता है? कलेक्टर। अब अमीटर बेस जंक्शन, ये एक जंक्शन हो गया जी। अमीटर भी है इसके साथ और बेस भी है, तो ये अमीटर बेस जंक्शन हो गया। अमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। हाँ जी। व्हाट इज फॉरवर्ड बायसिंग? बोलो। फॉरवर्ड बायसिंग पॉजिटिव टर्मिनल कलेक्ट पी टाइप। हाँ जी। पी टाइप पे पॉजिटिव, एन टाइप पे नेगेटिव। पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से, उसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग। तो ध्यान रखना, कोई भी सर्किट ट्रांजिस्टर में बनेगा तो लेफ्ट हैंड साइड फॉरवर्ड बायस होनी है, राइट हैंड साइड रिवर्स बायस, या बैकवर्ड कह सकते हैं, पर रिवर्स बायस बोलते हैं। ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है जी? कोई भी सर्किट बनेगा तो फॉरवर्ड बायस, राइट हैंड साइड को क्या करना है जी? रिवर्स बायस। ठीक है जी।
तो अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड बायस। P को पॉजिटिव से जोड़ दिया, N को नेगेटिव से जोड़ दिया, और राइट हैंड साइड में रिवर्स बायसिंग करी मैंने, P को नेगेटिव से जोड़ दिया, N को पॉजिटिव से जोड़ दिया। ठीक है जी। तो यहाँ वर्किंग में लिखेंगे क्या कि कंसीडर एक PNP ट्रांजिस्टर है मेरा, ठीक है जी, और उसमें लेफ्ट हैंड साइड या आप कह लो अमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। As ammeter based junction is forward bias, its resistance is low. उसका resistance क्या हो जाएगा? Low. And base collector junction is reverse bias, तो उसका resistance क्या हो जाएगा? High. हाँ जी। अब हम बात करेंगे होगा क्या जब फॉरवर्ड बाइसिंग करी तो क्या होगा। इन P साइड या इन अमीटर साइड, इन अमीटर holes are repelled towards base by battery VEE, towards base by battery VEE। क्यों ऐसा क्यों हुआ जी? देखो जी ये भी पॉजिटिव है, होल्स भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे जी? रिपेल करेंगे, और वो किधर की तरफ जाएगा? होल्स किधर की तरफ जाएंगे? बेस की तरफ। तो वो जो होल्स बेस की तरफ जा रहे हैं उसके कारण से करंट प्रोड्यूस हुआ, दैट iz कॉल्ड अमीटर करंट। उस करंट को क्या बोलते हैं जी? अमीटर करंट। देयरफॉर अ करंट IE flows through ammeter, flows through ammeter, full stop। समझ आई बात है कि नहीं? होल्स हमारे जा रहे हैं, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कर रहा है? रिपेल। तो होल्स किधर की तरफ जा रहे हैं? बेस की तरफ जा रहे हैं। इन बेस some of the holes get neutralized by electrons in the base region, by electrons, and base current flows through it. Base current flows through it, which is only 5% of IE, which is only 5% of IE। ठीक है जी, फुल स्टॉप। रिमेनिंग होल्स, आगे क्या लिखेंगे जी? रिमेनिंग होल्स मूव टूवर्ड्स द कलेक्टर रीजन, मूव्स टूवर्ड्स द कलेक्टर रीजन। वो कहां चलेंगे जी? कलेक्टर रीजन में चलेंगे, विच इज कलेक्टेड बाय द बैटरी VCC। क्योंकि ये नेगेटिव है तो होल्स किसकी तरफ जाएंगे? बैटरी। होल्स पॉजिटिव है तो वो किसकी तरफ जाएंगे? नेगेटिव की तरफ। रिमेनिंग होल्स मूव टुवर्ड्स द कलेक्टर रीजन व्हिच इज कलेक्टेड बाय द बैटरी VCC, व्हिच इज कलेक्टेड बाय द बैटरी VCC। therefore a collector current flows through it, collector current IC flows through it, which is 95%, which is 95% of IC, जो कि क्या है? 95% ऑफ IC है। IB इधर को गया, IC इधर को गया, टोटल करंट यहां पर आके IC और ये IB आ रहा है, और ऐड होके क्या मिल रहा है मुझे? IE। तो
तो मैं क्या कह सकता हूँ, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। और एनपीएन की वर्किंग में जहां आपने यहाँ होल्स लिखे हैं वहां क्या लिखना है, कलेक्टर। बैटरी के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि एन हो जाएगा इधर, इधर पी हो जाएगा, इधर एन। एनपीएन की वर्किंग में बैटरी के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग तो एन को नेगेटिव के साथ जोड़ना है और पी को पॉजिटिव के साथ। बस बैटरी के साइन चेंज होंगे, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी, जहां होल्स लिखा है वहां क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स। वैसे वर्किंग कभी आई नहीं, पर वर्किंग समझनी बड़ी जरूरी है क्योंकि ये फार्मूला काफी जगह यूज हो जाता है। थैंक यू। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, उसमें दो टाइप की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे हम, कॉमन बेस और कॉमन अमीटर। सबसे पहले कॉमन बेस के बारे में बात करते हैं, जिसमें बेस इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट। बेस इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट। ये मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया। ये क्या बनाया जी, एनपीएन। एरो बाहर को है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अभी हमने बात करी थी वर्किंग में कि लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है जी, फॉरवर्ड बायस। लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। आर ई और अमीटर पे नेगेटिव है तो एन नेगेटिव के साथ, पी पॉजिटिव के साथ, तो ये बैटरी का नाम हो गया वी। ठीक है जी। उसके बाद राइट हैंड साइड क्या होता है, रिवर्स बायस। आर सी, बैटरी को पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये क्या हो गया, वीसीसी। अब एक शॉर्टकट है, करंट किधर को आएगा, एरो अमीटर की बाहर को, तो ये आई ई बाहर को, आई बी और आई सी अंदर को। ठीक है जी। अब कॉमन बेस दोबारा समझ लो जी, लेफ्ट हैंड साइड है इधर को, लेफ्ट हैंड साइड फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब एन को नेगेटिव, पी को पॉजिटिव। ठीक है जी। और राइट हैंड साइड रिवर्स बायस। राइट हैंड साइड रिवर्स बायस का मतलब एन को पॉजिटिव और पी को नेगेटिव। ठीक है जी। ऐसे ही पी एन पी भी बनाया जा सकता है। अब हम कॉमन अमीटर की बात करेंगे। ये तो था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करेंगे जी कॉमन अमीटर, जिसमें अमीटर इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट। ये हमारे सिलेबस में बेसिकली, क्योंकि कॉमन अमीटर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स या कॉमन अमीटर एज एन एम्पलीफायर में से दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा।